ऊंचा आशीष हमारी, आमीन, ऊंचा आशीष हमारी चर्च। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से जोर से जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से, हालेलुया। इससे पहले कि हम टेस्टिमनी सुने, आपको ये वचन बड़े ध्यान से सुनना है। अब क्या होगा, एवरी डे, सुनो मेरी बात, जो खुदावंद ने मुझे बताया है, बाइबल कहती है, अगर आप जल्दी से वचन निकाल सकते हैं, ये शायद 10 उसकी 27 शायद, योएल 2 उसकी 28 तो आपके पास है, उसको निकालो। उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और उस अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। किस समय? उस वचन को पढ़ेंगे। उस समय, किस समय? उस समय, किस समय? किस समय की परमेश्वर बात कर रहा है? ही इज टॉकिंग अबाउट टुडे। वो आज की बात कर रहा है जब जीसस क्राइस्ट आ चुके होंगे। वो आज की बात कर रहा है जब परमेश्वर कुर्बानी देकर, मरकर, अपनी मर्जी से लाखों कुर्बानियां हुई होंगी। ऐसी कुर्बानी जो जीसस क्राइस्ट की तरह, इस वचन को लिखकर रखना, ऐसी कुर्बानी जो यीशु मसीह कहते, राजा कहता तू अपने आप को बचा सकता है, स्पीक एनीथिंग, कुछ बोल। अगर मुंह से इतना ही कह देगा कि ये गलत है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। राजा ने कहा मैं इनकी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी तेरे हाथ में हूं, अपनी मर्जी तेरे हाथ में हूं, और 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा और अपनी मर्जी से जी उठूंगा। बाइबल कहती है अपनी मर्जी से उसने उनको अपने आप को उनके हाथों में दिया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठकर अपने लोगों को बोला कि अब तुम पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहना, पवित्र आत्मा का इंतजार करना, यरूशलेम को ना छोड़ना, सब बातों को मानना सिखाना जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और जीवित स्वर्ग पे चला गया, बाइबल कहती है, और फिर से हमें लेने के लिए आएगा। ये किस समय? इस समय, राइट नाउ की वो बात कर रहा है। यशाया में बार बार यीशु मसीह का जिक्र है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो महापराक्रमी परमेश्वर, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। कहां लिखा है? यशाया 53 में लिखा। अब यहां लिखा कि उस समय वो बोझ तेरे कंधे, वो जुआ तेरी गर्दन से उठा लिया जाएगा, अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। मुझे परमेश्वर ने कहा कि अभिषेक अगले कुछ दिनों तक, हर रोज मैं प्रेयर माउंटेन पे आपके साथ हूंगा, अगले कुछ दिनों तक, एवरी डे। कारण जीसस क्राइस्ट आए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और पवित्र आत्मा को भेजा। 120 लोगों पे पेंटिकोस्ट के दिन वो उतरा, उन पर नहीं जो पेंटिकोस्ट त्योहार मना रहे थे, उन पर उतरा जो पेंटिकोस्टल नहीं थे, जो पेंटिकोस्ट त्योहार नहीं मना रहे थे और बैठकर स्पिरिट फिल्ड प्रेयर कर रहे थे। वो नहीं थे जो धर्म के साथ बंधे हुए, रीति रिवाजों के साथ बंधे हुए थे, वो जो आत्मा के चलाए चल रहे थे, जो वचन के चलाए चल रहे थे। पवित्र आत्मा उन पे उतरा, एक हर एक अलग अलग भाषा बोलने लगा। जब अभिषेक उन पे उतरा, बाइबल कहती है वो अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। हिंदी में तोड़ लिखा, लेकिन एक्चुअल शब्द है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, नाश कर दिया, भस्म बना दी जाएगी उसको भूसी बनाकर, उसको तूड़ी बनाकर, उसको राख बनाकर खत्म कर दिया जाएगा तेरी जिंदगी से, अभिषेक के कारण। योएल 2 उसकी 28 में लिखा, अंत उनका बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल लूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, अपना आत्मा में सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल लूंगा। कब? उन दिनों के बाद। किन दिनों के बाद? वो आज की बात कर रहा है। पतरस के पास बाइबल नहीं थी, आपको मालूम, नया नियम था नहीं, वो खुद एक नया नियम था। तो वो कहां से प्रीच करते थे? जीसस क्राइस्ट का पुराने नियम से। यीशु मसीह का प्रीच कहां से करते थे? पुराने नियम से। दाऊद ने यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया, उसकी देह सड़ने न पाएगी। यशाया ने जिक्र किया। और आपको काम की बात बताऊं, यीशु मसीह के जन्म से पहले हर एक बाइबल के पद में, हर एक बाइबल की बुक में यीशु मसीह का जिक्र है। एक भी पुस्तक नहीं जहां पर जीसस क्राइस्ट का जिक्र ना हो, लेकिन उसे आत्मा में समझना पड़ता है। तो वो पुराने नियम से जीसस क्राइस्ट के बारे में बताते थे कि जिस तरह पिता ने वायदा किया था अपने वचन में, वो आएगा, कुंवारी गर्भवती होगी, वो सब लक्षण देखो तुम्हारे सामने पूरे, वो मारा जाएगा, मनुष्य में उसकी
इतना वो मारा जाएगा कि वो जान पहचान नहीं होगी, रोग से उसकी जान पहचान होगी, मनुष्य में से त्यागा हुआ वो ठहराया जाएगा, तुम्हारे अपराधों के कारण घायल किया जाएगा, क्रूस की मृत्यु को वो सहेगा। किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि जब वो आएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठ के वापिस जाएगा और पवित्र आत्मा भेजेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्या करेगी वो सामर्थ? क्या वो पार्टी के लिए आएगी? क्या वो तुम्हें खुश करने के लिए आएगी? क्या तुम्हें सिर्फ आत्मिक और दिल की तसल्ली देने के लिए आएगी? क्योंकि आखिरी प्रेयर पॉइंट में जाने से पहले मैं चाहता हूं आप इस प्रेयर को रिसीव करें। वो किस लिए आएगी फिर सामर्थ? क्यों परमेश्वर आपको सामर्थ देगा? आपके घर में क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपने बिना जरूरत के लिया हो? आपके घर में क्या कोई ऐसी चीज पड़ी है जो आपको जरूरत ना, आपने रख ली हो? बहुत सारी क्या चीजें ऐसी हैं महंगी कि 100 करोड़ की चीज आपने वैसे ही बोलो नहीं, जरूरत नहीं थी, ऐसे रख ली। उसने आपको एक मर्जी, एक प्लान के तहत पवित्र आत्मा दिया है। अगले दिनों तक प्रार्थना पहाड़ से और चर्च से थर्सडे, संडे मॉर्निंग और इवनिंग हम प्रार्थना करेंगे आपकी फुलफिलमेंट के लिए कि वो यूएल 2:28 आपकी लाइफ पर पूरा हो, यशाया 10:27 आपकी लाइफ पर पूरा हो। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका वचन की पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो, ताकि जब सामर्थ तुम पे आए, अभिषेक के कारण वो जुआ तुम्हारी जिंदगी से तोड़ दिया जाएगा। वो जुआ पैसों से नहीं टूटने वाला, आपके टैलेंट से, आपकी पढ़ाई से नहीं टूटने वाला, आपकी अप्रोच से नहीं टूटने वाला। अभिषेक के कारण वो जुआ, किसे कहते हैं जुआ? ये शायद 10:27 लिखा, तो उसका बोझ तेरे कंधों पर होता है जुआ। कि जब आप कंधे पर जुआ लेके चल रहे हैं, आप फ्री नहीं हैं। आप सिर पर जुआ लेके चल रहे हैं, आप फ्री नहीं। आप ऊपर नहीं देख सकते, आप हिल नहीं सकते, आप बंधे हुए हैं। लेकिन बाइबल कहती है अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा वफादारी के साथ। इफिसियों 5 उसकी 18 आयत में लिखा, दाखरस के मत वाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और जब हम इसके अगले पार्ट को पढ़ते हैं कि पौलुस ने अगर इसको कोमे के साथ छोड़ा है, इसको फुल स्टॉप नहीं दिया, इसलिए बाइबल बहुत गहरी है। बाइबल में जो लोग बोलते हैं बहुत शोध हुई, बढ़िया शोधा हुई हैं जी बाइबल, ऐसा नहीं है। ये एक डफर बात है। बाइबल में एक भी शोध नहीं हुई। इब्रानी वर्णमाला बहुत बड़ी है। किसी लैंग्वेज के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो इब्रानी की इतनी वर्णमाला को अपने में समा सके। इब्रानी में अगर भाइयों वाला प्यार है, उसके लिए अलग शब्द है फिलियो। अनकंडीशनल प्यार है, उसके लिए अलग शब्द है अगापे। डिफरेंट प्यार के लिए डिफरेंट शब्द है, लेकिन हिंदी में वो सिर्फ प्यार है। पत्नी से प्यार करता हूं तब भी प्यार, बच्चे से प्यार करता हूं तब भी प्यार, गॉड से प्यार करता हूं तब भी प्यार। जब हिंदी में कोई बेटर शब्द मिलता था तो वो प्यार की जगह लगा देते थे और मूर्ख कहते थे बाइबल में शोध हो गई। बाइबल में शोध नहीं हुई, तुम्हारी भाषा में शोध हुई है। ओरिजिनल बाइबल इब्रानी यूनानी कोई शोध नहीं हुई। 1% बिंदु, इस वचन को देखो, बिंदु के साथ खुदाबंद ने खत्म नहीं किया। 18 आयत कोमा, 19 आयत अगर है तो निकालना जल्दी टीम। आपस में भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो। अगर इंग्लिश में पढ़े लिखा स्पीकिंग ऑन टू योरसेल्फ। पौलुस ने हमें छोड़ा नहीं। उसने कहा अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम परिपूर्ण होते जाओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं ओके कल दारू नहीं पीनी है और तुमने गाड़ी चलानी है, आप बोलेंगे मुझे गाड़ी चलानी अगर आती नहीं, तो आप कैसे बोलोगे मुझे गाड़ी चलानी? मैं बोलूंगा ओके कोमा, अब गाड़ी कैसे चलानी है? अंदर बैठो, सीट बेल्ट लगाओ, हाँ, न्यूट्रल में गाड़ी डालो, हाँ, ऑटोमेटिक नहीं तो क्लच दबाओ, अब पहला गेयर डालो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे रेस दो,
जरूरत पड़े ब्रेक दबाओ। उसी तरह पौलुस समझा रहा है 18 आयत में, आपस में भजन स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो, अपने मन में प्रभु के सामने गाते कीर्तन करते रहो, सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, पत्नियों जैसे प्रभु के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। वो आपको फिर तरीका बता रहा है कि होली स्पिरिट से फिल कैसे होना है, क्योंकि अगर आप होली स्पिरिट से फिल नहीं होते, आप बंधनों से आजाद नहीं होते, आप बॉन्डेज से आजाद नहीं होते, आपका जुआ नहीं टूटता, आप फ्री नहीं होते, आप यू आर नॉट ए फ्री मैन, नॉट ए फ्री वुमेन। फिर आप बंधे हुए हैं, शैतान के बंधे हुए हैं, खुदा के बंधे हुए हो तो ब्लेसिंग है, शैतान के बंधे हुए हो तो एक ये ऑब्स्ट्रक्शन है, एक रुकावट है, एक बॉन्डेज है, एक बंधन है, एक श्राप है ये। और पौलुस ने ऐसे नहीं छोड़ा, उसने कहा स्पीकिंग ऑन टू योर सेल्फ, स्पीकिंग टू योर, अपने आप से बात करनी। कहां से? भजन संहिता से। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, उसने मुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैं सांप और सिंह और नाग को कुचलूंगा, जवान शेर और अजगर को लाता। अपने आप से बात करनी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी, मैं कुशल से टिका रहूंगा, मेरा वंश पृथ्वी के ऊपर। अपने आप से वचन से बात करनी, ना कि अपनी सिचुएशन से। ओ मेरी रिपोर्ट कहती मैं 6 महीने जिंदा रहूंगा, ओ मेरा कर्जा बहुत बड़ा है। ये फैक्ट है, सच्चाई नहीं। ये फैक्ट है, डॉक्टर ने बोला आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, पर ये सच्चाई है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो जोर से। ये सच्चाई है। फैक्ट सच्चाई अलग अलग हो सकती है। यह फैक्ट है कि तुम्हें घटी हो सकती है, पर यह सच्चाई है कि वो महिमा सहित सारी घटियों को मसीह यीशु में पूरा करेगा। कहता स्पीकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करनी है, अगर पवित्र आत्मा से भरना है। कैसे? अपने इमोशन के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो चल रहा है, इंग्लिश में निकालना इस आयत को। कैसे बात करें अपने आप में? ये कल मैं क्या बनाऊंगी सब्जी में, ये बात करनी है। एक तरफ खुदा का वचन कहता है तुम्हारा बोझ कंधे पर से, गर्दन पर से उठा ले जाएगा, अभिषेक के कारण वो जुआ नाश कर दिया जाएगा। अभिषेक कैसे आएगा? नया नियम कहता है यीशु मसीह के आने के बाद वो अभिषेक उतरेगा। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम सामर्थ्य अभिषेक पाओगे। अब समझदारी के अभिषेक उतरेगा तो जुआ खत्म होगा। अभिषेक उतरेगा जब पवित्र आत्मा मुझ पे उतरेगा, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये कैसे होगा? पहली बात तो समझ आ गई कि जुआ खत्म होगा तो अभिषेक से होगा। उस वचन को इंग्लिश में जब आ जाए तो स्क्रीन पे लगा देना कि जुआ फिनिश होगा तो कैसे होगा? अभिषेक से। अभिषेक कैसे आएगा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम सारे यहूदिया सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ होगी तो जुआ नाश हो जाएगा। अब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा। अब पवित्र आत्मा को उतारना कैसे है? वर्शिप में, प्रेयर में, प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना, चर्च में जाकर प्रार्थना। घर बैठे आलस के साथ आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। जस्ट क्या आपको मालूम है कि ऑनलाइन भी मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूं? ये उनके लिए जो बर्फ में बैठे हैं। कौन सी बर्फ? टोरंटो वाली बर्फ नहीं, वो अंटार्कटिका जैसी बर्फ कि घर के 400 किलोमीटर चर्च नहीं है। मुझे ऑनलाइन जरूरी है देखना। उन लोगों के लिए ऑनलाइन मीटिंग है। वो लोग जो बिल्कुल फैमिली प्रेशर के नीचे हैं, उन लोगों के लिए है। क्योंकि जब आप प्राइस पे नहीं करेंगे, आप चल कर जाएंगे नहीं, आप टाइम नहीं देंगे, आप बोएंगे नहीं, आप वैल्यू नहीं देंगे,
आदमी वहां पैसा देता है जहां वैल्यू समझे। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है खुदा के लिए, लेकिन वो पैसों से देखता है कि तुम उसकी वैल्यू रखते हो। अब ये बात समझ आ गई। देखो इंग्लिश में कितना ब्यूटीफुल लिखा है, स्पीकिंग टू योर सेल्फ इन साम्स। साम्स मतलब भजन संहिता। देखो अब हिंदी में क्या लिखा, आपस में भजन। आपस में भजन, देखो हमें लगता है आपस में भजन गाना है, मंडली भजन गाए, वो भी ठीक है, लेकिन देखो बात को कैसे ट्रांसलेशन में गलती कर दी। और जब कल को इसको मैं चेंज करवाऊं, मान लो कि हाँ यार हिंदी की बाइबल में ये नहीं सही है, यहां लिखो कि अपने आप से बात करो भजन संहिता में से। लोग बोलेंगे बाइबल च शोध हो गई, बाइबल च शोध हो गई जी, है ना दी बाइबल च बहुत शोध हुई जी। अगर ये पूरा नहीं है, अगर ये कम है तो हमें कम बोलना चाहिए, पहले पता करना चाहिए चीज क्या है। देखो क्या लिखा, स्पीकिंग टू योर सेल्फ इन साम्स एंड हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग। स्पीकिंग टू योर सेल्फ। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा। स्पीकिंग टू योरसेल्फ। यहोवा चरवाहा मेरा, हाँ कोई घटे मुझे नहीं है। स्पीकिंग टू योरसेल्फ। हाय मेरी रिपोर्ट, ओ ये बोलना है। स्पीकिंग टू योरसेल्फ फ्रॉम योर मेडिकल रिपोर्ट और व्हाट पीपल सेड अबाउट यू, कि लोग तुम्हारे लिए क्या बोल रहे हैं। और स्पीकिंग टू योरसेल्फ इन साम्स, इन हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। जिनको दुष्ट आत्मा की तकलीफ है, जैसे दिमागी कमजोर लोग होते हैं ना, एक ही बात, मुझे दुष्ट आत्मा है, मुझे तुम्हें कोई फ्री नहीं कर सकता। कहता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। स्पीकिंग टू योरसेल्फ इन साम्स, इन हिम्स। मैं स्पीकिंग अपने आप से बात करूंगा इन साम्स यानी भजन संहिता से। मैं भजन संहिता फिर निकालूंगा, मैं भजन संहिता 91 निकालूंगा, मैं अपने आप से बात करूंगा। वहां लिखा तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा। मैं अपने आप से बात करूंगा और अपने आप को तैयार करूंगा कि शैतान मेरे अधीन है, मैं शैतान के अधीन नहीं। और जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा। और जब पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा, स्पीकिंग टू योरसेल्फ in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody है आगे, यहां इंग्लिश में भी कंप्लीट नहीं है, to the Lord, कि खुदावंद के सामने वर्शिप करना, अपने आप से बात करना, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट रखना। फिर क्या होगा, पौलुस कहता तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। नेक्स्ट संडे इवनिंग ब्रांच आप एक ऑयल को रेडी रखेंगे और आप उस ऑयल से प्रार्थना हम करेंगे फिलिंग के लिए, लोगों की पवित्र आत्मा से वो भरे। नेक्स्ट संडे इवनिंग तो मेक श्योर सब लोग ब्रांचेस में जो आने वाले हैं वो वहां मौजूद हों, क्योंकि नेक्स्ट संडे आपके ऊपर उस ऑयल से प्रार्थना होगी कि आप पवित्र आत्मा से फिल हों और भरें। हालेलुया। तो आपको यह कंसेप्ट समझने की जरूरत है। अगर मैं फैक्ट्स बोलता जाऊंगा तो एक तो शैतान से आजाद नहीं होऊंगा, एक पवित्र आत्मा से भरूंगा नहीं और सिचुएशन चेंज नहीं होगी, जुआ खत्म नहीं होगा। तो आपको पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, जुआ नाश होगा, शैतान भी जाएगा और सामर्थ भी बढ़ेगी।
अगले संडे मॉर्निंग खामरा चर्च में भी पवित्र आत्मा की आज थाउजेंड्स लोगों ने, हजारों लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है। हजारों लोगों ने, अगर पिक्चर्स है तो दिखाना जो लोगों के हाथ हिलाते हुए, हजारों, थाउजेंड्स मेरे सामने आंखों के। और सिर्फ खामरा चर्च में पता नहीं ब्रांचेस में कितने लाख लोगों ने पवित्र आत्मा पाया होगा आज। थाउजेंड एंड थाउजेंड्स, पहली बार जिनको गैर भाषा मिला आज ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग चर्च के ऊपर ओपन हुआ है और खुदावंद के इस नाम में लोग सामर्थ्य से भर रहे हैं। एंड दिस विल कंटिन्यू। ये थर्सडे, संडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग, पूरा एक हफ्ता मैं प्रार्थना पहाड़ में आपके साथ रहूंगा और हम स्पिरिट की फिलिंग के लिए प्रेयर करेंगे। खुदावंद आपको भरे, आपको फ्री करे, बीमारियों से आजाद करे, दुष्ट आत्माओं से आजाद करे, आपको सामर्थ्य से भरे। हालेलुया। आपको तैयार रहना है फुल वीक फास्टिंग में। और दूसरी बात, आनंद में रहना पूरा हफ्ता, आनंदित रहना पूरा हफ्ता, आनंद में रहना। खुदावंद बड़े काम आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहा है। यह वचन कंप्लीट करना पूरा हफ्ता। स्पीकिंग टू योरसेल्फ इन साम्स एंड हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट टू द लॉर्ड। ओके, हाँ, मेकिंग मेलोडी लिखा हुआ, हाँ, शायद अभी आया। स्पीकिंग टू योरसेल्फ इन साम, पूरा हफ्ता अपने आप से बात करनी, साम से, भजन संहिता से। प्रॉब्लम ये, भजन संहिता पढ़ा होगा तो भजन संहिता से बात करेंगे, कोई सॉन्ग सुना होगा तो बात करेंगे। सॉन्ग तो छैया छैया चल रहा है दिमाग में, तो अपने आप से बात कैसे करेंगे? इसीलिए अपने आसपास उसी सॉन्ग को सुनो जो आपने अपने आप से बात करनी है। आपका सबकॉन्शियस, आपका माइंड जो है उस सॉन्ग को बार बार गाता है। हालेलुया। हम एक मिशन पे, हम लोगों की तरह गाने नहीं सुन सकते, हम एक मिशन पे हैं। एक क्रिश्चियन एक मिशन पे है। जो आप कर सकते हैं वो फौजी नहीं कर सकते। जो मैं कर सकता हूं फ्री होके, वो फौजी नहीं कर सकता। वो फौजी की ड्यूटी है, वो स्पेशल। आप और मैं स्पिरिचुअल फौजी हैं। हम वो नहीं कर सकते जो आवाम कर रही है, जो लोग कर रहे हैं, यूथ कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं, यार कर रहे हैं। हमारी कॉलिंग, हमारा चुनाव डिफरेंट है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। एक सॉन्ग के बाद इस सॉन्ग को हम गाएंगे फिर से, उतरा उतरा, और मीडियम वर्शिप के साथ, जल्दी नहीं करेंगे। और दूसरा, मिलके गाएंगे और क्वायर आपके साथ गाएगी, ब्रांचेस आपके साथ गाएंगे। उसके बाद आप टेस्टिमनीज देखेंगे, उसके बाद ऑफरिंग का टाइम होगा, उसके बाद आमीन होगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो, पूरा हफ्ता 8 to 9 आपको फायर प्रेयर में रहना है, स्पिरिट से फिल होना है। संडे मॉर्निंग का वचन भी सुनना है, पहला पार्ट वो कंप्लीट करना है सुन के। ब्रांच में मौजूद रहना है ऑयल प्रेयर के लिए नेक्स्ट संडे इवनिंग, नेक्स्ट संडे मॉर्निंग, थर्सडे। इंपॉर्टेंट वीक है, ब्लेस्ड वीक है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। ब्रांचेस, राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं ब्रांचेस के लिए। आज ब्रांचेस के ऊपर हम रुमाल के साथ टच करेंगे। जितने भी ब्रांचेस के लीडर्स हैं वो रुमाल को रेडी रखेंगे, रुमालों के साथ उनको टच करेंगे। खुदावंद जितने रुमालों के साथ टच किए जाएं, तेरी प्रेजेंस उनको छुए, तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस उनको छुए, तेरे नाम में चंगाई उनको छुए और बड़े बड़े काम उनकी जिंदगियों में हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अंधकार की शक्तियां उनकी जिंदगी में कोई कार्य न कर सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा पाक रो जीब और चंबीरती के साथ, जीब और चंबीरती के साथ बड़े बड़े कार्य कर इनकी जिंदगी में, हीलिंग और डिलीवरेंस के साथ। बहुत से लोग इनकी जिंदगियों में बचाए जाए, इनके परिवार वाले सेफ हों। मैं देख रहा हूं ब्रांचेस, आपकी फैमिली मेंबर्स सेव हो रहे हैं, आपके रिश्तेदार सेव हो रहे हैं, वो खुदावंद के नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं। ऑनलाइन लोग आप जीवित नाम में, खुदावंद के जीवित नाम में ब्लेस्ड हो रहे हैं, जीवित नाम में बचाए जा रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आशीषित घोषित करता हूं इन द माइट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको डिलीवर घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हम वर्शिप करेंगे 5 मिनट,
टेस्टिमनी सुनेंगे, उसके बाद आप मेरे साथ एक लास्ट प्रेयर पॉइंट मेरे साथ करेंगे, उसके बाद हम आमीन करेंगे। अपने हाथों को उठाओ इस वर्शिप में थैंक यू जीसस बोलते हुए।